रहा वो बह निकला आँखों से इश्क मेरा। तू आ जाए तो रोक इसे संभले ना इश्क तेरा। अल्लाह गवाह मेरा दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना ओ जालिम। नहीं जी सकते तेरे बिना ओ जालिम। नहीं जी सकते तेरे बिना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके मन में ये बात आई कि आपके पर्सन के प्यार में कुछ कमी आई है, सच्चाई में थोड़ी कमी आई है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आज की रीडिंग आपका ये डाउट क्लियर कर देगी। अगर ये बात है सच तो पता चल जाएगा, और अगर ये आपका वहम है तो भी पता चल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ब्लैक परफ्यूम और पाइल 2 पे है ये सिल्वर परफ्यूम। पाइल 1 ब्लैक परफ्यूम, पाइल 2 सिल्वर परफ्यूम। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट होती, कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स देख लेना और जिस रीडिंग से आपका रिजोनेशन ज़्यादा फील हो, आपको मैचिंग ज़्यादा फील हो, उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने सिलेक्ट करनी थी पाइल उन्होंने डेफिनेटली सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं। पाइल 1 ब्लैक परफ्यूम के साथ आपके पर्सन के प्यार में कोई कमी आई है, आपको ये वहम आया है तो क्यों आया है, ऐसा डाउट आपके दिल में क्यों आया कि इनके प्यार में जो सच्चाई थी वो ज़रा कम हो गई लगती है आपको। तो आइए आज डाउट्स क्लियर कर लेते हैं कि जो आपके दिल में आया वो सच है या नहीं। क्या आपके पर्सन के प्यार में कोई कमी आई है? क्या उनके प्यार की जो सच्चाई है उसमें कोई कमी आई है, या ये सिर्फ आपका कोई वहम है? फ्रेंड्स, आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं इसलिए मैं एक एक करके नहीं बताने वाली आपको। आइए साइंस का अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो कौन सी साइंस कवर हो रही है वो देख लेते हैं। अर्थ साइन पेंटिकल्स है तो कप्स वाटर साइन, वॉन्ड्स फायर साइन, एयर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है इस रीडिंग में, कोई बात नहीं। अगर आप या आपके पर्सन एयर साइन को भी बिलोंग करते हैं तो भी ये रीडिंग 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। चलिए एनालाइज करते हैं क्यों आपके दिल में ये सवाल आया, क्यों ये शक आया, क्यों ये डाउट क्रिएट हुआ कि आपके पर्सन के प्यार की जो सच्चाई है उसमें कोई कमी है। तो सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जो रिलेशंस हैं, हो सकता है ये स्कूल टाइम से हो सकता है आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स, इस तरह से आपके रिलेशन बहुत पहले से हैं। आप लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, उससे पहले दोस्ती का रिलेशन काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि दोस्ती का भी रिलेशन रहा हो। और अगर ऐसा नहीं था तो ये दोस्ती पहले थी और धीरे धीरे ये प्यार में चेंज हुई। दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन ने आपके प्रति बहुत जेनरसिटी रखी है हमेशा ही। ये कार्ड से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने आपके प्रति बहुत ही जेनरस रहे हैं। आपको इमोशन देने में, आपको टाइम देने में, आपके प्रति कुछ भी कमिटमेंट में वो बहुत जेनरस रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन आपके दिल में ये डाउट आया, उसकी वजह ये है कि आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए कोई ऑप्शन की तरह हैं। आपके दिल में डाउट आने की वजह यह है कि आपको अब ऐसा लगने लगा है
कि आपके पर्सन आपके लिए जब आप चाहते हैं तब अवेलेबल नहीं होते। अनलाइक बिफोर, जब वो आपके एक कॉल पे, एक मैसेज पे अवेलेबल हो जाते थे, आपके पास अगर फिजिकली नहीं आ सकते तो आपको अपना टाइम देते थे, आपके प्रति वो जागरूक थे, ऐसा आपको लगता है कि अब नहीं वो फील करते हैं। ऐसी सिचुएशन आजकल आपको देखने को मिल रही है। आपको ये भी लगता है कि वो आपसे काफ़ी कुछ छिपाते हैं आजकल, क्लियरली अपने मन की बात आपको नहीं कहते, बहुत कुछ आपसे हाइड करते हैं और आपकी प्रेजेंस में वो जैसे बिल्कुल खोई खोई से आपको लगते हैं। आपको ये भी फील होता है कि आपको लेकर वो इतने प्रोटेक्टिव अब नहीं है जितना कि वो पहले थे। जैसे पहले आप कहीं भी जाना तो उनका ये कहना कि मैं आके आपको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, मैं आपके साथ एकम्पनी करूंगा या करूंगी, या आप ये अकेले मत करना, मेरा आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से वो आपके लिए प्रोटेक्टिव थे, चाहे वो लड़का थे या लड़की, वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे। ऐसा आपको लगता है कि अब वो नहीं है। आपको इसकी वजह से लगता है कि जो आप दोनों का रिलेशन है उसकी जो सच्चाई है उसमें कोई कमी आई है। ऐसा डाउट आपके मन में इसलिए क्रिएट होता है। आपके दिल में थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया है उनकी इस नेचर की वजह से, जो ऑफ लेट आपको देखने को मिल रही है। अनलाइक बिफोर, जब वो हमेशा आपके लिए हाजिर रहते थे, जैसे जादूगर की तरह, आपने कॉल की वो हाजिर, आपने मैसेज किया वो हाजिर, आप ऑनलाइन जाते हैं तो वो हाजिर। तो इतनी अवेलेबिलिटी जो अपनी उन्होंने रखी थी, इतने जो जेनरस थे, आपकी कोई भी एक डिमांड पे, आपकी कोई भी एक प्रपोजल पे वो ना नहीं करते थे। अब आपको लग रहा है कि जैसे वो बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। आपको लगता है आप उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है, और जब कोई और ऑप्शन वर्क नहीं करता तभी वो आपको टाइम देते हैं। ऐसा आपके मन में है और उसकी काफ़ी वजहात होंगी। ऐसा नहीं कि आपके दिल में यूं ही ये सब आ गया, ज़रूर कोई ऐसी एक्शन उन्होंने की होगी जिसकी वजह से आपको ये लगने लगा है। काफ़ी कुछ आपसे हाइड करते हैं और मुझे आप में और आपके पर्सन में काफ़ी एज डिफरेंस भी दिखता है। या आप उनसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं या वो आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और अगर एज का डिफरेंस नहीं है तो इमोशनल मैच्योरिटी का डिफरेंस डेफिनेटली आप दोनों में है। आप ये सब सोच सोच कर खूब परेशान रहते हैं कि अचानक ऐसा उन्हें हुआ क्या है, ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है उनके प्यार में कमी आई है, या जो सच्चाई थी लव की वो पहले जैसी नहीं रही है। आइए इसके लिए हम थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड्स को निकालते हैं कि आपका वहम है या सच में उनमें कोई बदलाव आया है। ये कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये आपको नहीं तो, ये 4 कार्ड्स हमने निकाले हैं। स्ट्रेंथ, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आइए फोकस करते हैं रिजल्ट पे। आपके पर्सन किसी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट और दुखी हैं। शायद कोई ऐसी बात है जो आपसे इस वक्त नहीं शेयर कर पा रहे हैं। इतना कुछ अच्छा था जो उनकी लाइफ में, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता, वो उससे अकेले अकेले इस वक्त जूझ रहे हैं। कोई अपनी वीकनेस पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, और वीकनेस का मतलब कोई खराब बात नहीं होती। फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो, उनकी लाइफ में कोई डिस्प्यूट हो, कोई लीगल इश्यू हो, आपको नहीं पता, उनकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो जिसको निपटने में आजकल वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और उसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। उसकी वजह से आपके मन में ये 1000 क्वेश्चंस पैदा हुए कि पता नहीं वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके प्यार में कोई कमी आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने ही जजमेंट हमने कार्ड्स निकाले हैं, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स, जो क्लियरली बता रहे हैं कि किसी वजह से वो बहुत परेशान हैं, बहुत हर्ट हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन इस वक्त शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। और वो मुझे बहुत, ये लीगल मैटर ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है उनका अपना हो सकता है उनकी फैमिली का हो, कोई लीगल इश्यू है। जजमेंट और स्ट्रेंथ कार्ड दोनों साथ में आए हैं तो डेफिनेटली कोई लीगल इश्यू है जिसमें वो भिड़े हुए हैं, और इसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, उनके प्यार की सच्चाई में भी कोई कमी नहीं है, ये बस आपका वहम ही है। तो अपने माइंड को आप क्लियर कर ले। और वैसे भी एयर साइन भी अब आ गया, पहले नहीं था तो अब एयर साइन भी आ गया है। तो अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं तो सारी साइंस कवर हो चुकी है ये रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, आपको अब मन को साफ कर लेना चाहिए। आपके पर्सन में
उनके प्यार में कोई बदलाव नहीं आया है, वो वैसे ही हैं, बस थोड़ा कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आप अपने गॉड से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप लोगों के रिलेशंस पहले की तरह मधुर और मीठे हो जाए। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 2। अब हम लेंगे पाइल 2 सिल्वर परफ्यूम, मतलब जो सिल्वर कवर में बॉटल में है। आइए देखते हैं आपके पर्सन के प्यार में सच में कोई कमी आई है या आपको वैसे ही ये बात का डाउट या शक हो रहा है। सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी रीडिंग कंप्लीट होते ही। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में एक इस वीडियो से रिलेटेड सॉन्ग भी गाया है, ज़रूर सुनिएगा और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा वो आपको कितना रिजोनेट हुआ सॉन्ग। मेरा बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है वो। माय गॉड, फायर साइन का तो ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स आप देख रहे हैं, मैं आपको एक एक करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन जिनको साइंस जानने में इंटरेस्ट है, मैंने जैसे कि कहा फायर साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ऑलरेडी 5 कार्ड्स तो फायर साइन के ही हैं। अर्थ साइन का भी नेक्स्ट इन्फ्लुएंस दिख रहा है, वाटर साइन का है। एयर साइन का इसमें भी इन्फ्लुएंस नहीं है, जस्ट लाइक पाइल 1 एयर साइन का इसमें भी इन्फ्लुएंस नहीं आया है। कोई बात नहीं, क्लैरिफिकेशन कार्ड में आ भी सकता है, लेकिन आप या आपके पर्सन अगर एयर साइन से बिलोंग करते हैं तो भी डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। वैसे ये ऑल साइंस रीडिंग। फ्रेंड्स, आइए कार्ड्स को एनालाइज करते हैं, आपकी सिचुएशन को आप कैसा महसूस करते हैं और क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है वो देखते हैं हम इस रीडिंग के ज़रिए। आपकी जो पहले की अपने पर्सन के साथ लाइफ थी, अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पीली मैरिड कपल थे आप, फैमिली आपकी जो है, आप बहुत खुश थे, नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, कोई भी इश्यू नहीं था कम्युनिकेशन को लेकर, और आप लोग फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते थे। चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आप लोग फ्यूचर टुगेदर देखते थे, उसके बारे में डिस्कस करते थे कि आपको अपनी फैमिली को आगे कैसे सेटल करना है। इतना कुछ आप दोनों में डिस्कस होता था। लेकिन ऑफ लेट अभी अभी आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके पर्सन आपकी प्रेजेंस में आपके साथ खुश नहीं रहते। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी उनके लिए बेहतर कर लें, उनका ध्यान जाता ही नहीं है। जिस तरह पहले वो आपकी तारीफ़ करते थे, पहले आपकी हर चीज़ पे उनको इंटरेस्ट होता था, अब आपको लगता है कि जैसे उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये लगता है कि उनकी प्रेजेंस में जब आप होते हैं उनको बर्डनसम फील होता है। वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप चले जाएं या वो उठ के वहाँ से चले जाएं। और इसकी वजह से आपके मन में शक आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको लग रहा है। हम क्या लग रहा है, क्या था, क्या आपको लग रहा है, उस पर अभी बात करें। क्या है वो तो क्लैरिफिकेशन कार्ड से हमको लास्ट में पता चलेगा। आपको लगता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और धीरे धीरे जो आपकी होप है वो ख़त्म होती जा रही है। रिलेशनशिप के लिए जो आपकी होप थी, जो आशाएं थी, आपको जो कुछ लगता था रिलेशनशिप में अच्छा अच्छा है, अचानक से आपको लग रहा है कि सब कुछ ऐसे ख़त्म होने लगा है। और ये शक धीरे धीरे आपके दिल में एक घर बना रहा है। आपका जो इमोशनल बैलेंस था उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आप गलत गलत एक्शंस लेने की सोचते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है आप एक्शंस ले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये डर भी लगता है कि ये एक्शन गलत ना हो जाए जो आप लें। आप उनसे कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, आप उनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन आप सोचते हैं कि ऐसा करने से यहाँ से फिर से कम्युनिकेशन कार्ड पे अगर हम जाते हैं, आपको लगता है कहीं जो रहा सा कम्युनिकेशन है आप दोनों में वो भी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ओवरऑल आपको ये फील होता है कि थोड़ा टाइम पहले से इतना अच्छा था आपका रिलेशन, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड है, बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा था, यहाँ तक कि आप फ्यूचर की भी डिस्कशन करते थे, और अचानक अब एकदम से एक स्टैंड स्टिल हो गया, रिलेशनशिप रुक सा गया है। और उनकी प्रेजेंस में आपको लगता है आप उनके लिए जैसे बर्डन है, ऐसा आपको वो फील कराते हैं, आपको ऐसा लगता है। और इसकी वजह से आपके मन में ये शक आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आपका दिल करता है आप एक्शन ले, वर्बल भी, वैसे भी आप कोई एक्शन ले कि आप उनको कन्फ्रंट करें, अपने पर्सन को उनसे पूछे कि हो क्या रहा है ये। लेकिन फिर आपको ये डर लगता है
कि ऑलरेडी आप दोनों का जो कम्युनिकेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उसमें और भी असर ना हो। ये घबराहट से ही, डर से आप ज़्यादा बोलते नहीं, और आपकी जो होप है रिलेशनशिप को लेके वो धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही है। आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है उनकी इस हरकत की वजह से, ये आपको लगता है। आइए अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन कार्ड, कि जो आप फील कर रहे हैं वो सच में ऐसा ही है कि कोई और वजह है जिसकी वजह से ये आपको लग रहा है। ये 4 कार्ड्स मैं आपको बता दूं जो आपके निकले हैं। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो खैर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन हाँ वो अपने किसी काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वो ऐसी चीज़ है, वो काम या वो जिम्मेदारी मैं कह सकती हूँ, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है पूरी करना उनके लिए कि अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस हो, इमोशनल लॉसेस हो, जिसकी वजह से उनका बिजी रहना ज़रूरी है। एयर साइन भी आ गई है, चलो अच्छा हो गया, वहाँ पर नहीं थी तो यहाँ ऑल साइंस आ गई है इसमें, जस्ट लाइक पाइल 1, दोनों में ही एयर साइन पहले नहीं आई थी और बाद में आई है, सेम आप में भी हुआ है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन के मन में कोई आपके प्रति कोई ऐसी घृणा है या गुस्सा, ऐसा नहीं है। वो किसी ऐसे काम में उलझे हुए हैं, लाइक पाइल 1 में तो कोई लीगल मैटर मुझे ज़्यादा फील हो रहा था, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदारी है जिसको पूरी करना उनके लिए बहुत ज़रूरत है, नहीं तो उससे फाइनेंशियल लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में या उनकी लाइफ में। स्पेशली अगर आप मैरिड है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ पर फोकस करना। और इसकी वजह से वो जो इमोशनल नहीं हो पा रहे इस वक्त, इमोशनल इसलिए नहीं हो रहे कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी बड़ी है कि अभी उनको ये फील होता है कि आप समझ कर खुद ही ये बात को संभाल लेंगे। वो इस फीलिंग से ये सब कर रहे हैं, ये नहीं कि आपसे दूर हो गए, वो ये फील करते हैं कि आप खुद इतने समझदार हैं कि इस बात को समझ ही लेंगे। वो किसी मामले में बहुत बिजी हैं, किसी जिम्मेदारी में बहुत ऑक्यूपाइड है, इसलिए वो आपको इस वक्त उस तरह का टाइम नहीं दे पा रहे, उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे जैसे पहले था। तो आपको जो ये शक था ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, वो थर्ड पार्टी उनकी कोई बहुत ही खास जिम्मेदारी है जिससे पैसे, आपका फ्यूचर सब कुछ जुड़ा हुआ है। हो सकता है उनकी फैमिली का कोई इश्यू, हो सकता है उनका पर्सनल इश्यू है, लेकिन कोई फाइनेंशियल इश्यू है जिसकी वजह से वो थोड़े प्री ऑक्यूपाइड है। आपसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक गॉड। दोनों ही रीडिंग्स में बहुत पॉजिटिव आउटकम आया है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। अपने मन में कोई शक संशय मत लाइए, कोई डाउट मत रखिए। थोड़ी सिचुएशनल प्रॉब्लम है ये, उनके दिल का कोई ऐसा कोई ऐसे उन्होंने बांध नहीं लिया है कि आपको वो धोखा देना चाहते हैं, ऐसा उनके मन में कुछ भी नहीं है। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप कमिंग। योर फ्रेंड RJ Madhura. Love you all. See you soon. Bye bye.